श्री हनुमान सत्संग धाम श्री हरि अवतार दर्शन पीठ कृष्णा विहार ग्वालियर नित्य का सत्संग वास्तव में मानव जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है और इसकी श्रेष्ठता भी विशेष है, क्योंकि वह ब्रह्म सब में एक जगह एक समान है, आत्मा भी है, लेकिन विवेकपूर्ण पुरुषार्थ करने के लिए मानव जीवन चारों फल की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है, किंतु शक्ति के बिना कुछ हो नहीं सकता। निःशक्त व्यक्तियों के लिए कितनी कठिनाई आती है इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। हम और आप देखते हैं बहुत सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको अब विकलांग की जगह दिव्यांग कहा गया मनोबल बढ़ाने के लिए। मैं कहना चाहता हूं शक्ति का महत्व सदुपयोग के लिए है, शक्ति का सदुपयोग हो इसकी भी आवश्यकता है, और वो विवेक मनुष्य में होता है और मनुष्य में मानवता का होता है। नहीं तो किसी को देह का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, ये शक्तियां हैं। शरीर के अंदर भी शक्ति है, कण कण में वही परमात्मा शक्ति समाहित है, इसलिए उससे मद पैदा हो जाता है। किसी को ज्ञान का अहंकार है, लेकिन मानव जीवन में विवेकता है। और अगर मनुष्य भी जैसे शेर दहाड़ता है, और अगर मनुष्य भी ऐसे यूं ही दहाड़ने लगे शेर की तरह, तो उसे विवेकशील नहीं कहा जाएगा। शेर की तरह होना ये अच्छी बात है, ये पुरुषार्थ की दिशा के लिए श्रेष्ठ है। तब इसके लिए शक्ति का सदुपयोग के लिए सत्संग, शास्त्र चिंतन, साधु संत की संगति, परिवार के अच्छे संस्कार आइए, और पूर्व जन्म के संस्कार भी भगवत कृपा से प्राप्त होते, तब मनुष्य में मानवता आती है। भारतीय धरती पर जो लोग जन्म लेकर सनातन धर्मी उस पथ को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो जीवन पुरुषार्थ की सार्थकता की ओर अग्रसर होता है, और सार्थक पुरुषार्थ करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जीव मात्र को सुखी और शांतिमय बनाने के लिए वह अग्रसर भी होता है। उसी शक्ति को, जिस शक्ति ने परात्पर परमात्मा को भी, जो शांत और शून्य थे, उनको जगाया, जागृत किया, चैतन्य किया, कौन सी वो शक्ति है? वही है आज नवरात्रि की मेला, जिसका आज प्रथम दिवस है। भारत की संस्कृति का वह पावन हिस्सा जो घर घर में पूजा अर्चन, सेवा साधना के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर शक्ति संपन्नता को प्राप्त करते हैं। कहा गया है जलतान अंगारान आश्रयन्ते जना, अगर अंगारे जल रहे हो तो लोग आश्रय लेते हैं, अर्थात शक्ति का स्वभाव स्वरूप दिखता है तो सब आश्रय लेते हैं। और वही आग
जलता न हो, राख हो रही हो, तो उसको लात से रगड़ देते हैं। आज उस परमात्मा के लिए और हम लोग क्यों निहारते हैं हम लोग? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा जिसने अवतार के साथ अपने पुरुषार्थ की स्थिति को दर्शाया भी है, यही तो पुराण कथाओं में हम और आप पढ़ते और सुनते और समझते हैं। इसलिए मनुष्य में और मनुष्य की मानवता में तथा ईश्वर और ईश्वर की भगवत अवस्था में भेद देखने को मिलता है। उसी परमात्मा की शक्ति को सबके अंदर कण-कण में है, उसको चैतन्य करने के लिए एक अच्छी इच्छा का निर्माण हो। सबसे पहली है जिस शक्ति ने चैतन्य अवस्था करके उस परमात्मा को ही, अगर हम सृष्टि क्रम की बात करें तो वहाँ परमात्मा को चैतन्य किया, और चैतन्यता जब आती है तब व्यक्ति के अंदर ज्ञान का स्वरूप आता है। और इसीलिए सचेत व्यक्ति जब होता है, चैतन्य व्यक्ति जब होता है, तो देखो परमात्मा जब चैतन्य सचेत हुए अपनी शून्य और शांत अवस्था से, तो उन्हें खुद का बोध हो गया है। हम और आप भी आज मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये तमाम प्रश्न हमारे आपके जीवन में हैं और अपना बोध नहीं है। उसी परमात्मा के लिए कहा गया है कि उस परमात्मा को ज्ञान हुआ, एको हम, मैं एक हूँ। ज्ञान शक्ति उत्पन्न हो गई और फिर उसी चैतन्यता में, उसी सचेतन अवस्था में इच्छा रूपी शक्ति पैदा हुई। बहुश्यामी, बहुत हो जाऊं, और तो बहुत पुरुषार्थ किया गया, एक से अनेक होना, एक सृष्टि का सृजन होना, और उसी की माया शक्ति से सृष्टि का सृजन हुआ, और उसी भगवान की, उसी भगवती आराधनी शक्ति की के द्वारा ही संसार का सृजन, पालन और संहार करने वाली महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली की कृपा से, और त्रिदेव उन्हीं शक्तियों के ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से हम और आपके जीवन में रोजाना सृजन हो रहा है, पालन हो रहा है और संहार हो रहा है। उसी शक्ति को जानने के लिए, समझने के लिए साधना की भी आवश्यकता होती है। तभी सचेत होंगे, उस शक्ति का अनुभव करेंगे। इसी के लिए तो हमारे ऋषियों और मुनियों ने भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म के अंतर्गत शक्ति साधना के लिए घर घर में अलग जगह दी, और एक ऐसी साधना का समय निश्चित कर दिया जिसमें अभी जो पर्व चल रहा है, आज से आरंभ हुआ है। आज सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सब सत्पर से, हनुमान सत्संग धाम से, हरि अवतार समर्पित कृष्णा विहार ग्वालियर से नित्य के सत्संग में उपस्थित सज्जनों के बीच कि घर घर में शक्ति साधना, उन तीन स्वरूपों की, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली की आराधनी शक्ति भगवती दुर्गा की, तो कहीं पर नव दुर्गा के स्वरूप की शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री की आराधना लोग करते हैं। कोई जो है चंडी के रूप में आराधना करता है, कोई जो है महाशक्तियों के रूप में करता है, काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, सिद्धमस्ता, छिद्र विद्या, कमला, धूमावती, मातंगी। इसी प्रकार से 64 योगिनी की आराधना करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, स्वरूप भेद के आधार पर, अपने अपनी इच्छा के आधार पर, अपनी अपनी साधना और उपासना के लिए ये अनुकूल समय हमारे ऋषियों ने बताया है। आश्विन मास, आज से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से इस वर्ष की नवरात्रि के कालखंड को देखें तो वो 10 दिन की नवरात्रि है। मैं समझता हूँ घर घर में एक साथ हवन होगा। संयुक्त रूप से किसी शक्ति का अगर प्रादुर्भाव हो जाए तो भगवान की
चेतना जागृत हो जाती है। इसीलिए तो तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में भी लिखा कि जब गौ माता परेशान, देवता परेशान, तो भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। अरे उन्होंने कहा कुछ नहीं, संयुक्त रूप से प्रार्थना करो। अगर सब प्रार्थना करेंगे तो भगवान जो है प्रेम में डूब जाते हैं। और ये विज्ञान है ये कि जो है भगवान का प्राकट्य हो जाता है। वो शब्द भी शक्ति है परमात्मा की, और वो शब्द शक्ति हमारी आपकी वाणी में भी है। शब्द शक्ति अगर वाणी सही मिल गई, वाणी अच्छी हो गई, तो वाणी से ही तो सब कुछ होता है। रामचरितमानस में इसीलिए पहला श्लोक लिखा, वर्णानाम अर्धसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। तो उन्होंने कहा एक साथ, जय जय जननायक जन सुखदायक। प्रार्थना की है, जैसे ही प्रार्थना की वैसे ही आकाशवाणी हुई, शब्द शक्ति जागृत हो गई है। और यहाँ तक कि कह दिया भगवान ने कि हम धरती पर आएंगे, पाप का विनाश करेंगे। हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण आदि बहुत सारे 24 अवतार जो हुए हैं शक्ति के साथ आए हैं भगवान ने। अर्थात ये जो 4 नवरात्रि होती हैं, इनमें एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। और एक साथ जब सामूहिक पूरे भारत में और विश्व में जब शक्ति साधना होती है, तो जो हमने उदाहरण दिया कि सामूहिक साधना उपासना का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक साथ हवन होगा तो सारा प्रदूषण समाप्त होने के लिए बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। आइए, आज भारत की इस पावन धरती पर सभी लोग शक्ति साधना में संलग्न हैं। और जो 3 प्रकार की साधना प्रमुख होती है, जापात्मक, पाठात्मक और हवनात्मक। लोग जाप करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, और अनेक प्रकार की साधना की अपनी पद्धति है, जिस पर अलग से कभी प्रकाश डालने का अवसर मिलेगा। मैं आज नवरात्रि के शक्ति साधना के अवसर पर सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।